हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एसएससी के अगेंस्ट सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करता है और कुछ एडिशंस करता है सेक्शन 147 के अंदर, और इन एडिशंस का जो आधार है वो ये है कि एसएससी के यहाँ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कोई सर्च की और उस सर्च की वजह से सेक्शन 147 का असेसमेंट ऑर्डर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पास किया, और बाद में यदि ईडी ही एसएससी के अगेंस्ट अपनी प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर देता है तो ऐसे केस में जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खाली ईडी की इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर एसएससी की असेसमेंट कंप्लीट करी, कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं की, तो क्या ऐसी एडिशंस सस्टेन करनी चाहिए? यही इशू ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने केस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सचदेवा एंड सन्स के केस में डिसाइड की। ये केस 478 आईटीआर पेज नंबर 594 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 11 जुलाई 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 1988-89 से रिलेटेड है। केस के इफेक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी के यहाँ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 31 मई 1997 को एक सर्च कंडक्ट की। एसएससी राइस का एक्सपोर्टर है और जब ये सर्च कंडक्ट की गई तो एसएससी के यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जो एसएससी के कुछ ऑफिशियल्स थे उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की। बाद में इन स्टेटमेंट्स के आधार पर एसएससी के अगेंस्ट ये एलिगेशन लगाया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के द्वारा कि एसएससी ने अपनी एक्सपोर्ट वैल्यू को मिस डिक्लेयर किया है। लेकिन जैसे जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की प्रोसीडिंग्स चली तो ईडी ने ये पाया और एक ऑर्डर पास किया 20 फरवरी 2002 को कि एसएससी के अगेंस्ट कोई भी इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं है और अपनी प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर दिया। इन द इंटरिगम पीरियड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रिपोर्ट के बेसिस पर एसएससी के अगेंस्ट सेक्शन 147 रेड विद सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की और कंप्लीट की और कुछ एडिशंस हुए। असेसमेंट ईयर 88-89 के लिए सीआईटी अपील ने एसएससी को रिलीफ दे दिया, लेकिन असेसमेंट ईयर 89 और 90 में एडिशंस को एज इट इज रखा। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि क्योंकि जो मेन प्रोसीडिंग्स हैं जिसके आधार पर सेक्शन 147 की प्रोसीडिंग्स की गई, जब वही वाइप्ड आउट हो गई हैं और एसएससी और ईडी के बीच में जो मैटर है वो कंक्लूड हो गया है, तो क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई भी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं की, इसलिए जो एडिशंस की गई हैं वो सस्टेन नहीं करनी चाहिए। बाद में जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट था उसने आगे अपील फाइल करी और जब ये मैटर ईडी के ट्रिब्यूनल में था तो रेवेन्यू भी अपने मैटर को हाई कोर्ट लेकर के गया, जो एडिशंस ट्रिब्यूनल ने डिलीट की थी। तो उस पर कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो ईडी ने अपील फाइल की है वो सब्सिक्वेंट ईयर के लिए है और एसएससी की जो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स है वो किसी और साल के लिए है, तो खाली उस आधार पर एसएससी के अगेंस्ट जो है वो अपील डिसाइड नहीं की जा सकती। और कोर्ट का भी ये कहना था कि जब एक बार जो प्रोसीडिंग्स हैं उसकी फाउंडेशन ही खत्म हो गई है तो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो हैं वो क्वेश की जानी चाहिए। कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं की, कोई भी ऐसे एविडेंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास नहीं है कि एसएससी ने अपनी कोई सेल वैल्यू को मिस डिक्लेयर किया है, तो ऐसे केस में जो एडिशंस हैं वो जस्टिफाइड नहीं है। फ्रेंड्स, केस का निष्कर्ष ये है कि खाली दूसरे डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग्स के बेसिस पर सेक्शन 147 की प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद भी मेहनत करे, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करे और एविडेंसेस को कलेक्ट करे, खाली स्टेटमेंट्स के बेसिस पर एडिशन ना हो। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है
कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सचदेवा एंड सन्स, और ये केस 478 ITR पेज नंबर 594 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 11 जुलाई 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।